हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे डीएलएड क्या है, साथ ही इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डीएलएड? तो सबसे पहले हम देखें कि डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 1st to 5th की जो एजुकेशन होती है उसमें जो डिप्लोमा होता है वही है डीएलएड। यानी कि डिप्लोमा में 1ली से 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है टीचिंग की। ओके, तो ये जो डिप्लोमा कोर्स है डीएलएड ये होता है हमारा 2 साल का, यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है। और दोस्तों इसमें हम अप्लाई कब कर सकते हैं? तो आफ्टर 12th हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th के बाद हम डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डीएलएड में एडमिशन प्रोसेस होता है करंट में वो किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं कि पहले जो एडमिशन हुआ करते थे वो मेरिट बेस पे हुआ करते थे, बट 2022 से जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एंट्रेंस शामिल कर लिया गया। यानी कि अब जो 2022 से एडमिशन हो रहे हैं 2022 से जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको पास करना होता है, उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले पाते हो। तो अब एंट्रेंस के थ्रू क्या होता है? एडमिशन होता है। तो ये था एडमिशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत। तो जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि जो डिप्लोमा कोर्स है वो कितने साल का है? तो 2 साल का है। तो यहाँ पर 1st ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं पहले हम उन्हें देखेंगे कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो देखें यहाँ पर तो टोटल 10 सब्जेक्ट आपको 1st ईयर में पढ़ने होते हैं, जिसमें कि पहला जो हमारा होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। दूसरा हमारा होता है एजुकेशन एंड सोसाइटी यानी कि शिक्षा और समाज। तीसरा होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीक। चौथा है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन पर्यावरण अध्ययन शिक्षा। 5वां है हमारा मैथमेटिक्स एजुकेशन गणित शिक्षा। 6ठा है लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी भाषा शिक्षा हिंदी। फिर ऐसे ही लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश है 7वीं। 8वां है हमारा वर्क एजुकेशन। 9वां है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और 10वां है हमारा आर्ट एजुकेशन। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें 1st ईयर में पढ़ने होते हैं। अब दोस्तों इन सब्जेक्ट के साथ ही हमें जो हमारा ये कोर्स है इसमें 1st ईयर में 40 डेज़ के लिए यानी कि 40 दिन के लिए एक स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो उस स्कूल में जब हमें भेजा जाता है तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। यानी 40 डेज़ के लिए जो प्रैक्टिस के लिए स्कूल में हमें भेजा जाता है उसे हम बोलते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिससे कि वो जो प्रोग्राम होता है वो 40 डेज़ का होता है और हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हम कैसे एक रियल क्लासरूम को अटेंड करते हैं। ओके, तो ये एसईपी भी इन्वॉल्व होती है हमारी 1st ईयर में। अब हम चलते हैं 2nd ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में कि हमें 2nd ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो 2nd ईयर में दोस्तों यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि 10 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, बट कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि कुछ जो नए सब्जेक्ट हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसा कि पहला आप देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। 2nd है हमारा सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। 3rd है हमारा करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एंड 4th है हमारा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। 5th है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। 6th है हमारा वर्क एजुकेशन। 7th है हमारा आर्ट एजुकेशन। 8th है हमारा लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। अब दोस्तों 1st ईयर में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन 2nd ईयर में जब हम आ जाते हैं
तो जो हिंदी और इंग्लिश होती है वो ऑप्शनल हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट हिंदी में होता है तो आप हिंदी ले सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में होता है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल हो जाता है। ओके, 9th हम देखिए तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एजुकेशन, एंड 10th है हमारा सोशल स्टडीज़ एजुकेशन ऑब्लिक साइंस एजुकेशन। तो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी ये ऑप्शनल हो गया है कि अगर आपको सोशल स्टडीज़ एजुकेशन लेना है तो आप उसे ले सकते हैं, और अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये थे टोटल सब्जेक्ट जो कि सेकेंड ईयर में हमें पढ़ने होते हैं। इसी के साथ जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि एसईपी कंडक्ट होती है 40 डेज़ की, तो सेम सेकेंड ईयर में भी 40 डेज़ की जो एसईपी है वो कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और ये जो एसईपी में क्लासेस होती हैं, फर्स्ट ईयर में दोस्तों हमें 1st to 5th क्लासेस मिलती हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में लेवल अप कर दिया जाता है। सेकेंड ईयर में 6 to 8 की जो क्लासेस होती हैं उनमें हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी एसईपी है और फर्स्ट ईयर में भी एसईपी कंडक्ट की जाती है। तो ये था सिलेबस, कहें कि सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का। और अब हम देखें कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर में आप देख पाओगे कि हर जो 3 महीने की फ़ी होती है इसकी, वो होती है 2100, यानी कि 2100 रुपये जो है वो आपको 3 महीने के जमा करने होते हैं फ़ी के रूप में। ओके, तो ये था फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम देखें तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस डीएलएड के तुरंत बाद हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या इसके बाद हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों डीएलएड के तुरंत बाद हमें नौकरी नहीं मिलती है। जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है सीटेट का। ओके, सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये देने के बाद, यानी कि पहले आपको सीटेट देना होगा। जब आपका सीटेट हो जाता है पास, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो जो हमारी वैकेंसीज़ आती हैं प्राइमरी एजुकेशन की, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो केवीएस, ठीक है, DSSSB जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आप उनमें अप्लाई कर पाते हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस डिप्लोमा के बाद आप गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनमें आगे जा सकते हो, या कहें कि सरकारी नौकरी पा सकते हो इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो ये था पूरा डीएलएड के बारे में कि क्या है, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद क्या क्या स्कोप होते हैं। तो आप सीटेट दो, सीटेट के बाद आप केवीएस और DSSSB के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, इनको आप दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।